हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मनमर्जियां भाग 21। गुड्डू की जिंदगी में भूचाल आने वाला था। मिश्रा जी ने उसकी शादी शगुन से तय करके उसे पिंकी से दूर कर दिया था। बस की आखिरी सीट पर बैठा गुड्डू बस की खिड़की से सर लगाए किसी सोच में डूबा हुआ था कि गोलू आया और वेदी को अपनी सीट पर बैठने का कहकर खुद गुड्डू की बगल में बैठ गया। गुड्डू बस सोच रहा था। उसे देखकर गोलू ने कहा, अरे भैया इतना ना सोचो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। वैसे भी जोड़ियां ऊपर वाले के यहाँ बनती है। अब तुम्हारी जोड़ी शगुन भाभी के साथ बनी है तो इसमें मिश्रा जी का क्या कसूर। कितने में बिके? गुड्डू ने पूछा तो गोलू मुस्कुरा दिया और कहा, तुम्हारी शादी में सूट दिलवाने का वादा किए हैं तुम्हारे पिताजी। हाँ पहनो तुम, लेकिन शादी में नहीं, हमारी मैयत में। गुड्डू ने गुस्सा होकर कहा, अरे भैया बिगड़ काहे रहे हो यार, इतना अच्छा दिन है और तुम हो कि मुंह बनाए के बैठे हो। पहली बार मिश्रा जी तुम्हारी जिंदगी में कुछ अच्छा किए हैं। गोलू ने कहा तो गुड्डू ने उसकी ओर पलटकर कहा, देखो बेटा ऐसा है, बात बात में ना मिश्रा जी का गुणगान गाना बंद करो। उन्होंने ही हमारी मनाली जैसी जिंदगी को कश्मीर बनाया है जिसमें से भौकाल ही भौकाल है। गुड्डू की बात सुनकर गोलू कुछ देर तो खामोश रहा और फिर कहा, एठो बात कहें गुड्डू भैया, तुमको ना इंसान की परख नहीं है। तुम सिर्फ बाहरी सुंदरता के पीछे भाग रहे हो। कब वो मन की सुंदरता को देखना, सब भूल जाओगे। अब मन की सुंदरता क्या होती है वे? गुड्डू ने पूछा। वही जो शगुन भाभी तुम में देखी है। तुमको लगता है तुम्हारी ये हीरो वाली शक्ल देख के वहां की है? नहीं, उन्होंने देखी तुम्हारी साथ की और देखा तुम्हारा साफ मन। पर छोड़ो यार, हम वो भी किसे समझा रहे हैं। कहते हुए गोलू उठा और वहां से चला गया। बस चाय पानी के लिए रुकी तो गोलू नीचे उतर आया। मिश्रा जी और बाकी सब भी उतरे। गुड्डू परेशान सा एक साइड खड़ा था। गोलू ने उसके लिए चाय का कप लिया और उसकी ओर बढ़ा दिया। गुड्डू ने देखा गोलू कुछ देर पहले उससे नाराज होकर गया था, अब उसके लिए चाय लिए खड़ा है। तो गुड्डू मुस्कुरा दिया और चाय लेकर कहा, तुम नहीं सुधरोगे गुप्ता, हम तुम्हारे जितने बिगड़े भी नहीं हैं। गोलू ने चाय पीते हुए कहा, अबे यार ठीक है, बोल दिया, गुस्से में वो सब माफ कर दो। आज के बाद पिंकी के मैटर से दूर रखेंगे तुमको। हैप्पी? गुड्डू ने कहा। गोलू ने कहा, लेकिन मन ही मन कहने लगा, खुश तो हम उस दिन होंगे जिस दिन शगुन भाभी तुम्हारी शादी करके और तुम्हारे साथ ही घर में आएगी और पिंकिया को पड़ेगी लात। बस एक बार तुम्हारी शादी हो जाए, हम तो शगुन भाभी की साइड होएंगे। कहा है कि वो भी गुप्ता, हम भी गुप्ता, तो उधर वफादारी थोड़ी ज्यादा बनती है। क्या सोचने लगे गोलू? गुड्डू ने कहा। कुछ नहीं भैया, गोलू ने कहा और फिर दोनों मिश्रा जी की ओर चले आए। रात के 2 बज रहे थे। ऐसे में भूख तो किसे थी, फिर भी गुड्डू ने अपने लिए एक चिप्स का पैकेट ले लिया। गोलू तो भुक्कड़ था ही, इसलिए वह बैठकर चाय पकोड़े खाने लगा। मिश्रा जी ने भी उसके साथ 1-2 पकोड़े ले लिए। चाय नाश्ते के बाद सभी वापस बस में आ बैठे। सुबह के 7 बजे बस कानपुर पहुंची। अब तक मिश्रा जी और बाकी सब लोग काफी थक चुके थे। बस स्टैंड से ऑटो किया और सभी घर आए। आते ही मिश्रा जी नहाने चले गई, वेदी सोने चली गई। मिश्राइन ने लाजो को कुछ काम बताया और खुद भी अपने कमरे में आकर सुस्ताने लगी। गोलू अपने घर न जाकर गुड्डू के घर चला आया और उसी के कमरे में आकर सो गया। गुड्डू भी काफी थका हुआ था, इसलिए बिस्तर पर गिरते ही उसे नींद आ गई। मिश्रा जी भी आज शोरूम नहीं गए और घर पर ही रुक गए। गुड्डू दोपहर तक घोड़े बेचकर सो रहा था कि अचानक से नींद में उठ बैठा। उसके चिल्लाने से गोलू भी आंख मसलते हुए उठा और कहा, अरे भैया क्या हुआ, सोने काहे नहीं देते? गोलू बहुत ही बुरा सपना देखा है यार। गुड्डू ने डरते हुए कहा। अब ऐसा क्या देख लिया? गोलू ने नींद से टूटते हुए कहा, अबे हमारी शादी हो गई थी और तुम बैठ के रो रहे थे। गुड्डू ने कहा, हम बैठ के रो रहे थे? मतलब का पिंकिया से शादी हो गई क्या तुम्हारी? अब डरने की बारी गोलू की थी। अरे नहीं यार, इतनी अच्छी किस्मत कहाँ है हमारी। शादी हो रही थी, किससे हो रही थी समझ नहीं आया। गुड्डू ने कहा, यार हम जा रहे हैं अपने घर। तुम्हारी बातें सुन सुन के ना पक गए हैं बाय गॉड। तुम्हारी राम कहानी खत्म ही नहीं होती है। ये पिंकिया का चैप्टर ना आप क्लोज कर दो। 1.5 महीने बाद तुम्हारी शादी है।
उस पर ध्यान दो। कहते हुए गोलू उठकर वहां से चला गया। गुड्डू ने मुंह तकिए में छुपाया और फिर से सोने की कोशिश करने लगा। नींद से त्रस्त गोलू नीचे आया तो मिश्रा जी ने पूछ लिया, का गोलू सो लिए? नहीं, जगराता करके आए हैं, गोलू ने चिढ़ते हुए कहा। अबे तो इतना बौखलाए काहे हो बे? कोनो पिचास देख लिए का? मिश्रा जी ने कहा। गुड्डू भैया के होते दूसरा पिशाच क्या करेगा इधर मां? छोड़ो चचा, हम घर जा रहे हैं, कहकर गोलू चला गया। मिश्रा जी ने मिश्रा इनसे खाना लगाने को कहा और गुड्डू को भी आवाज लगाई ताकि नीचे आकर खाना खा ले। गुड्डू भले कितना भी मनमोजी हो, लेकिन मिश्रा जी की एक आवाज पर वह उनके सामने हाजिर हो जाया करता था। ये मिश्रा जी का डर था या फिर गुड्डू के दिल में उनके लिए इज्जत, ये तो गुड्डू ही जानता था। गुड्डू तुरंत नीचे आया और कहा, जी पिताजी। अरे वहां खड़े काहे हो, आओ बैठो, खाना खाओ, मिश्रा जी ने कहा तो गुड्डू आकर कुर्सी पर बैठ गया। मिश्रा ने उसके लिए भी खाना परोस दिया। गुड्डू चुपचाप खाने लगा। कुछ देर बाद मिश्रा जी ने कहा, देखो 1.5 महीने बाद तुम्हारी शादी है, इसलिए 1 महीने में अपनी संगत और अपनी आदतें सुधार लो। शादी के बाद शोरूम ही संभालना है तुमको और अपनी शादीशुदा जिम्मेदारियों को भी, कहा समझे? और शादी में जो जो सामान चाहिए वो खरीद लेना, किसी तरह की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। पिताजी, गुड्डू ने कहने से पहले ही मिश्रा जी ने उसकी बात को काटते हुए कहा, देखो बेटा, बाप है तुम्हारे, तुमसे ज्यादा सामान देखे हैं और तुम्हारा अच्छा बुरा तुमसे बेहतर जानते हैं। हम जानते हैं तुम कहोगे शादी नहीं करनी, पर बेटा ऐसा है, सबके सामने हाथ तुम खुद किए हो, पीछे हटना तो मुश्किल है। नहीं, बैंगन का भरता लो, बहुत ही अच्छा बना है। मिश्रा जी की बात सुनकर गुड्डू समझ गया कि वह बुरी तरह फंस चुका है। उसने चुपचाप खाना खाया और ऊपर अपने कमरे में चला आया। बेचैनी बढ़ती जा रही थी और कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने पिंकी को फोन मिलाया। पहली बार पिंकी ने फोन नहीं उठाया तो गुड्डू ने एक बार फिर। अगले ही पल पिंकी ने फोन उठाकर गुस्से से कहा, क्या है गुड्डू, बिजी हूं इसलिए फोन नहीं उठा रही, तुम रखो मैं करती हूं कुछ देर में, कहकर पिंकी ने फोन काट दिया। गुड्डू उदास सा बैठ गया। आज पहली बार गुड्डू को खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। आखिर क्यों वह इन सब में फंसा हुआ था? कुछ देर गुड्डू इसी सोच में डूबा रहा और फिर उसका फोन बजा। फोन पिंकी का था। गुड्डू ने फोन उठाया तो उधर से पिंकी ने कहा, हेलो। हाँ गुड्डू कहो, कहाँ बिजी थी तुम? दोस्त के साथ बाहर आई थी। अच्छा, तुम वो लड़की देखने बनारस गए थे, क्या हुआ उसका? हमारी शादी तय हो गई है, गुड्डू ने कहा। क्या? पर तुमने तो कहा था तुम लड़की को रिजेक्ट कर दोगे, पिंकी ने चौंकते हुए कहा। पिताजी के सामने रिजेक्ट करने की औकात नहीं है हमारी। उन्होंने रिश्ता तय किया है और 1.5 महीने बाद शादी है। तुम कही थी ना कि लड़की हमें देख के ना बोल देगी, गुड्डू ने गुस्सा होते हुए कहा। आई एम सॉरी गुड्डू, हमें लगा, पिंकी कहते कहते रुक गई। क्या लगा तुम्हें? तुम्हें लगा गुड्डू चूतिया है, तुम्हारी हर बात मान लेगा, लेकिन तुम्हारी बात मानने का नतीजा ये है कि आज हमें किसी और से शादी करनी पड़ रही है। हम तुमसे प्यार करते थे पिंकी, आज भी करते हैं, लेकिन तुम्हारी जिद की वजह से हम किसी और के होने जा रहे हैं, गुड्डू ने रुआंसा होकर कहा। मुझे नहीं पता था गुड्डू ऐसा कुछ हो जाएगा। मैं भी तो तुमसे प्यार करती हूं ना यार, मेरा यकीन करो। पिंकी की बात सुनकर गुड्डू कुछ देर के लिए खामोश हो गया। उसे खामोश देखकर पिंकी ने कहा, गुड्डू तुम्हें हम पर भरोसा तो है ना? अब देखो, कितना भी समझदार आदमी हो, भरोसा नाम सुनकर उसका दिमाग उलझ ही जाता है। गुड्डू ने भी उलझे हुए स्वर में कहा, भरोसा तो है, लेकिन अब क्या पिंकिया, हम वही शादी नहीं कर सकते। तुमसे प्यार करते, तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं, लेकिन हमारे प्यार को ना किसी की नजर लग गई है गुड्डू, तभी हम दोनों के साथ सब गलत हो रहा है, पिंकी ने मासूम बनते हुए कहा। शायद तुम सही कह रही हो, लोगों से हमारा प्यार देखा नहीं गया, इसीलिए तो हमें अलग कर दिया। गुड्डू भी पिंकी की बातों में आ गया। तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी शादी से पहले कोई ना कोई हल निकल ही जाएगा। मैं तो खुद प्रॉब्लम में हूं, पिंकी ने रुआंसा होकर कहा। काहे,
क्या हुआ? गुड्डू ने पूछा। छोड़ो गुड्डू, तुम खुद इतने परेशान हो, तुम्हें ये सब के बारे में बताकर क्यों परेशान करना? पिंकी ने कहा। अरे बताओ तो सही, तुम्हारी परेशानी हमारी परेशानी, बोलो क्या हुआ? गुड्डू ने कहा। एक्चुअली मैंने अपने दोस्त से 5,000 उधार लिए थे फैशन डिजाइनिंग के कोर्स के लिए, लेकिन जिसे मैंने फॉर्म के लिए पैसे दिए थे उसने वो सब खर्च कर दिए। अब दोस्त पैसे मांग रहा है और बोल रहा है कि 2 दिन में पैसे नहीं दिए तो घर पर पहुंच जाएगा। तुम तो जानते हो ना गुड्डू, पापा कितने सख्त हैं, उन्हें इस बारे में पता चला तो मेरा बाहर जाना ही बंद करवा देंगे। पिंकी ने राम कहानी कह सुनाई। गुड्डू ने सुना तो सोच में पड़ गया और कहा, तुम्हारे उस दोस्त को पैसे हम दे देते हैं, उसे हमारे पास भेज देना। अरे नहीं गुड्डू, तुमसे इतने पैसे मैं कैसे ले सकती हूँ? पिंकी ने कहा। पिंकिया, हमारे बीच कोई तेरा मेरा नहीं है, तुम एक काम करो, उस लड़के को मेरा नंबर देना और कहना पैसे हमसे ले ले। गुड्डू ने कहा। पक्का? मतलब तुम्हारे पास पैसे होंगे ना गुड्डू? पिंकी ने कहा। अरे पैसों की कोई कमी नहीं है, तुम बेफिक्र रहो और उसे मेरे पास भेज दो। गुड्डू ने कहा। थैंक यू गुड्डू, आई लव यू सो मच, तुम्हारे पास मेरी हर प्रॉब्लम का हल है, इसीलिए तो मैं तुमसे प्यार करती हूँ। पिंकी ने कहा। पिंकी, हमें ये शादी नहीं करनी। गुड्डू ने कहा। गुड्डू, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, पापा बुला रहे हैं, बाय। पिंकी ने कहा और गुड्डू कुछ कहता इससे पहले ही पिंकी ने फोन काट दिया। पिंकी से बात करने के बाद भी गुड्डू की परेशानी का कोई हल नहीं निकला। वह उठकर छत पर चला आया और दीवार पर आ बैठा। हल्की धूप थी, गुड्डू सोच में डूबा हुआ था। बार बार उसके दिमाग में पिंकी की कही एक बात आ रही थी, हमारे प्यार को न किसी की नजर लग गई है। गुड्डू ने दिमाग पर जोर डाला तो सहसा ही रोशनी की बात उसके जहन में आई और कानों में गूंजी। याद रखना गुड्डू, उस कुतिया से तेरा ब्याह कभी नहीं होगा। गुड्डू का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। वह उठा और सीधा नीचे चला आया। मिश्रा जी और मिश्राइन दोनों ही वहां नहीं थे, ना ही वेदी थी, बस आंगन में दादी लेटी थी। गुड्डू गुस्से से दंदनाते हुए सामने रोशनी के घर गया। आंगन में घुसते ही वह सामने सजी धजी बैठी रोशनी के पास आया। गुड्डू इतना गुस्से में था कि उसने आसपास भी नहीं देखा, उसकी नजर बस रोशनी पर थी। उसने रोशनी का हाथ पकड़कर उसे उठाया और वहां से लेकर घर से बाहर आया और कहा, अब खुश हो तुम? तुम वो चाहती थी ना पिंकिया से हमारी शादी ना हो, तो नहीं हो रही है उससे हमारी शादी। पिताजी ने कहीं और रिश्ता तय कर दिया है हमारा। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, मिठाई बंटवानी चाहिए। तुम्ही ने कहा था ना उस दिन, अरे कहीं का थी, श्राप दिया था हमको कि हमें हमारा प्यार नहीं मिलेगा। तुम्हारी काली जबान ने सच में कमाल कर दिया रोशनी, छिन गया हमसे हमारा प्यार। गुस्से में न जाने गुड्डू क्या क्या बोल गया। रोशनी चुपचाप सुनती रही, बदले में कुछ नहीं कहा, बस आंखों में आंसू भर आए। अंदर से जब शोर गुड्डू के कानों में पड़ा तो वह अंदर आया। अंदर कुछ मेहमान थे और रोशनी के घर वाले उन्हें समझाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। तभी गुड्डू के कानों में आवाज पड़ी, जब आपकी लड़की का पहले से कोई प्रेमी है तो फिर हम लोगों को यहाँ क्यों बुलाया था? गुड्डू ने सुना तो उसे समझ आया कि ये सामने खड़ा लड़का कोई और नहीं बल्कि रोशनी को देखने के लिए जो आया है वही है। गुड्डू उनके पास आया, लेकिन वह कुछ कहता इससे पहले ही सब लोग जाने लगे। रोशनी के घर वाले सर पकड़कर बैठ गए। गुड्डू वहां से निकलकर बाहर आया, देखा रोशनी भी बाहर ही सर पकड़े बैठी है। वह उसके पास आया और कहने लगा, हमें माफ कर दो रोशनी, हमें नहीं पता था वो लोग तुम्हें देखने आए हैं। रोशनी ने खा जाने वाली नजरों से गुड्डू को देखा और गुड्डू थोड़ा सहम गया। फिर उसके बगल में बैठते हुए कहा, अब हम क्या बताएं, मतलब हमारी खुद की जिंदगी में भौकाल आया हुआ है। मिश्रा जी ने हमारी शादी बनारस में तय कर दी है, 1.5 महीने बाद शादी भी फिक्स कर दी है। जानते हैं, तभी तो पापा ने जो लड़का देखा उसके लिए हाँ कह दिए थे, और तुमने आकर सब गुड़ गोबर कर दिया, रोशनी ने कहा। गुड्डू को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने दुखी स्वर में कहा, माफ कर दो यार, मिश्रा जी ने ना चरस बो दी है कसम से हमारी जिंदगी में, और तुमने हमारी जिंदगी में। कहकर रोशनी वहां से चली गई।
और जाते जाते दरवाजा गुड्डू के मुंह पे दे मारा। तो दोस्तों ये था मनमर्जियां भाग 21। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहें मनमर्जियां मेरे और गुड्डू मिश्रा की बुरी किस्मत के साथ। तो मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए हर हर महादेव।